जय हिंद। आप सभी को प्रगतिशील क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों को हम घनमूल सिखाने वाले हैं और आज ये पहला वीडियो है हमारे नए स्टूडियो का। बताइएगा मेरा क्लास कैसा लगा और साथ ही साथ जो मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ घनमूल, तो अंत तक बने रहिए। मैं आज सिखाने वाला हूँ आप लोग को घनमूल। ध्यान दीजिएगा, घनमूल निकालना बहुत ही आसान है। आप लोग को ध्यान रखना होगा कि एक का घनमूल एक होता है, दो का घनमूल 8, 27, 4 का घनमूल 64, 5 का 125 का घन 216, 343, 512, 229, 10 का घन 1000। इसमें से घनमूल निकालने के लिए किस बात को ध्यान देना पड़ता है? इकाई अंक को, केवल और केवल इकाई का अंक को ध्यान देना है। इकाई के अंक को ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए कि किसका इकाई जो है सेम आता है। तो देख रहे हैं कि इकाई अंक जो है एक का इकाई अंक एक आया, लेकिन दो का इकाई अंक दो आया। दो का इकाई अंक हो गया 8, दो का इकाई अंक क्या हो गया 8, यानी कि सेम नहीं आया। तीन का इकाई अंक हो गया 7, तीन का घन करने पर इकाई अंक आया भाई जी 7। चार का घन किए तो इकाई अंक 4 ही आया, चार का घन किए तो इकाई अंक 4 आया। पांच का घन किए तो इकाई अंक 5 आया। छह का घन किए तो इकाई अंक 6 आया, लेकिन सात का घन किए तो इकाई अंक 3 आया। तीन का किए थे तो 7 आया और सात का बोल रहा है कि 3 आया। आठ का घन किए तो 2 आया, लेकिन देख रहे हैं कि दो का घन किए थे तो 8 आया था, तो 8 का करेंगे तो 2 आएगा। अब आगे 9 का घन करने पर इकाई अंक 9 आया और 10 का घन करने पर यानी कि 0 का इकाई अंक 0 हुआ। यानी ध्यान इस बात को भी हम लोग आगे ध्यान देना है कि 2 का घन करने पर इकाई अंक 8 आएगा और 8 का घन करने पर इकाई अंक 2 आएगा। 3 का घन करने पर इकाई अंक 7 आएगा और 7 का घन करने पर इकाई अंक 3 आएगा। ठीक है, अब इतना ही चीज पर ध्यान देना है और बाकी आपसे सेकेंडों में घनमूल बनने लगेगा। तो देखिएगा, मैं इस पर आधारित अगले क्वेश्चन को लाता हूं। जैसे आपसे सवाल कह रहा है कि 68, 89, 68, 59 का घनमूल क्या होगा। तो इसमें देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये घन जो है 9 किसका, तो केवल और केवल 3 का 7 और 7 का 3 और 2 का 8 और 8 का 2 और बाकी सबका सेम होता है। तो 9 का इकाई 9 ही होगा। इसके बाद जो है 3 डिजिट को कोई मतलब नहीं रखेंगे। घनमूल में 3 डिजिट को दाहिने साइड से प्रथम 3 डिजिट को कोई मतलब नहीं रखेंगे। शेष बच गया आपका 6। 6 किसके घन के ऊपर है? तो 2 का घन 8 होता है, एक का घन 1, 2 का घन 8, 3 का 27। तो ये 6 किसके घन के ऊपर है? तो 1 का, इसलिए आपका आंसर होगा 19। कितना होगा आंसर? देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इकाई अंक क्या? 4। इकाई अंक 4 है तो 4 का ही इकाई अंक 4 होता है। इसके बाद हम लोग को 3 अंक से कोई भी मतलब नहीं रखना है। बचा क्या? 13। 13 भाई ये किसके घन के ऊपर है? तो 13 है आपका घन, 13 जो है आपका 2 घन के ऊपर है। 2 का घन 8, 3 का 27। तो 27 के पास नहीं जाना है बल्कि 2 के घन के ऊपर है, इसलिए 2 का घन 8 होता है, ये 8 ऊपर है, इस को 2 लिखना है। अतः इसका आंसर जो आएगा हम लोग का 24 आएगा, यानी कि 24। अगला सवाल देखिए, आपका कह रहा है कि इकाई अंक 1 है। इकाई अंक 1, 1 का कोई चेंज। घनमूल के लिए हम लोग 3 अंक को कोई मतलब नहीं रखेंगे, साइड से 3 अंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे। आया 68। 68 किसके घन के ऊपर है? 68 किसके घन के ऊपर है? तो 4 का घन 64, 5 का घन 125, मेरा 4 के ऊपर है, इसलिए 4 के घन के ऊपर है तो हम लोग देंगे 4। अतः इसका आंसर 41 हुआ, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए, इसके घनमूल आप बहुत आसानी तरीका से समझ में आ रहा होगा। आपको कैसा लग रहा है? क्वालिटी, आवाज तथा आप हमसे अच्छी तरह से इसको कमेंट में जरूर करिएगा। इसके बाद फिर आगे लगातार आपको
वीडियो मिलता रहेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इकाई अंक दिया हुआ है 8। 8 किसका होता है? तो 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है। 2 का 8 होता है और 8 का 2 होता है। तो 8 का क्या होगा? तो 2 होगा। इसके लिए दाहिने साइड से 3 अंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे। आया क्या सर? 140 बच रहा है। 140 प्रिया बदल 140 किसके घन के ऊपर है? तो ये आपका 5 का घन 125 और 6 का घन 216। तो ये 5 के ऊपर है, इसलिए हम लोग का आंसर 52 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर? 52। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इकाई अंक 7 है। 7 किसका होता है? तो 3 का। और 3 किसका होता है? तो 7 का। दाहिने साइड से 3 अंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे। बचा कितना? 148। 148 किसके घन के ऊपर है? तो आपका 148 हो जाएगा फिर वही 5 के घन के ऊपर। 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। तो 216 के से ऊपर तो है नहीं, तो 5 के लिए लिखेंगे। अतः हम लोग का आंसर जो होगा 53। 53 आपके सामने ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन, इकाई अंक जो दिया हुआ है 7। इकाई अंक 7 किसका होता है? तो 3 का होता है। इकाई अंक 7 किसका होता है? 3 का होता है। दाहिने साइड से 3 अंक से कोई मतलब नहीं रखेंगे। आगे लिखा हुआ है 250। 250 किसके घन के ऊपर है? तो 250 जो है ये आपका 6 का क्यू 216, 7 का क्यू 243, सॉरी 343। 6 का क्यू 216, तो 216 से ऊपर है, 343 ऊपर नहीं है। तो 216 किसका घन है? तो 6 का। तो 6 लिखेंगे। हम लोग का आंसर हो गया 63। कितना हो गया? 63। इस प्रकार आप अच्छी तरह से समझ में रहा होगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है इकाई अंक 4। 4 अंक होता है 4 का। 4 किसका अंक होता है? 4 का। फिर हम लोग वही काम करेंगे, दाहिने साइड से 3 अंक को खत्म कर देंगे। अब 800 किसके घन के ऊपर है? तो 7 का 343, 8 का 512 है ना, 9 का 729 और 10 का 1000। तो 729 से ये ऊपर है, अतः 729 के घन है और 9 का घन है होने के वजह से ये जो है हम लोग को 9 लिखना होगा। अतः हम लोग सर 94 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 94। चलिए 729 से ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये ऐसे समझिए थोड़ा सा, जैसे हम कह रहे हैं कि 8 पर 3 को शून्य दे दिए, यानी कि 800 का घनमूल अगर निकालेंगे तो हम इसे 8 गुना 1000 भी लिख सकते हैं। 8 गुना 1000 भी लिख सकते हैं। तो 1000 का होता है 10 और 8 का होता है 2। तो हम लोग का आंसर तो 20 आया। इसलिए ऐसे सवाल के लिए ऐसे देखेंगे कि दाहिने साइड से 3 अंक के लिए 1 शून्य, 3 अंक के लिए 1 शून्य। अब यहाँ के बाद जो है 32,768 नियम लगाएंगे जो पिछले कुछ क्वेश्चन से लगाते आ रहे हैं। तो यहां से देखेंगे कि 8 किसका होता है भाई जी? तो 8 होता है 2, सॉरी हाँ 8 होता है 2 का और 2 होता है 8 का, 7 का और 7 होता है 3 का। दाहिने साइड से 3 अंक को कट करेंगे, बचा 32 किसके घन के ऊपर है? तो 3 के घन। हम लोग का आंसर आ जाएगा 320। आंसर आ जाएगा 320। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे 2-4-5 दिन के बाद फिर हम आप लोग के बीच लाइव क्लास लेकर के आएंगे, जिसमें कि आपका सेट प्रैक्टिस चलाया जाएगा, सॉल्यूशन किया जाएगा। सारा सेटअप तैयार कर चुके हैं आप लोग के लिए। तो आज ये पहला क्लास है आपका, जिसमें कि आपको कैसा लगा, क्वालिटी कैसा है, मेरा आवाज़ कैसा है, इस चीज़ के बारे में आप कमेंट में ज़रूर करें। और आगे हम आपके लिए लाइव में आकर के क्या चीज़ पढ़ाऊँ, ये सारे बात अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का रहा है इकाई अंक 8 है। इकाई अंक 8 किसका होता है सर? तो 2 का। इकाई अंक केकर 8 होता है? 2 का। दाहिने साइड से 3 अंक को कट कर देंगे। अब बचा कितना? 74। 74 किसके घन के ऊपर है? तो 4 के घन के ऊपर है। 4 का क्यू 64। अब उसके बाद देखो ये हमारा लोग आंसर आ गया 42। लेकिन देख क्या रहे हैं?
दशमलव दिया हुआ है। तो घनमूल में बाबू दशमलव बैठाने के लिए, घनमूल में बाबू दशमलव बैठाने के लिए बहुत आसान तरीका है। दशमलव के बाद जितने भी डिजिट है, दशमलव के बाद जितने भी डिजिट है वो सारे डिजिट को बढ़िया से गिन लीजिए। तो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 डिजिट है, तो दशमलव बैठाना है। तो घनमूल में दशमलव बैठाना है तो 3 से भागा, अब वर्गमूल में दशमलव बैठाना है तो 2 से भागा, ये मन में करेंगे। तो घनमूल में दशमलव बैठाना है तो दाहिने साइड से 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, 2 अंक के दशमलव बैठाना है, 1 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है, ये आपको तय करना होगा। घनमूल के लिए 3 से भागा दे करके मन में, अब वर्गमूल के लिए 2 से भागा दे करके। तो घनमूल के लिए 3 से भागा देते हैं तो आपका आ गया 2। 2 ये बता रहा है दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे वीर विद्यार्थी। तो अब इसके बाद ये हमारा हो गया 0.42, लेकिन इसके आगे 0 लिख देंगे तो देखें जरा सुथर लगेगा, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा कितना 0.42, कितना 0.42। अगला क्वेश्चन देखेंगे कितना लिखा हुआ है, इकाई अंक 4। इकाई अंक 4 किसका होता है, 4 का। इकाई अंक 4 किसका होता है, का। दाहिने साइड से 3 अंक को कट करेंगे। अब आज हम लोग को डायरेक्ट फिर पुनः 3 अंक के नियम नहीं लगाएंगे, केवल इकाई अंक को देख करके एक बार कट करेंगे, बाकी किसके घन के ऊपर है सारा को उतार देना है, बस इतना ही करना है। तो देख रहे हैं कि हुआ 3 अंक को कट कर दिए। अब 11 24, तो 10 का क्यू 1000, 11 का क्यू 1331, 12 का क्यू 1728। तो यहाँ पर देख रहे हैं 11 का क्यू 1331, तो 1331 से भी कम है, अतः हम लोग 10 के ही ऊपर जाएंगे। 1331 से भी कम है तो 10 के ही ऊपर जाएंगे, तो लिख लेंगे हम लोग 10। अब दशमलव बैठाना है, तो दशमलव बैठाने के लिए देख रहे हैं कि दाहिने साइड से दशमलव बैठाना है, तो दशमलव इकाई अंक 4 हुआ ना, तो 3 अंक को कट कर लेंगे। अब ये जो है 1331, तो ये 10 के ऊपर है तो 10 रहेगा, क्या रहेगा 10 रहेगा, तो ये 10 के ऊपर है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि दाहिने साइड से कितने अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो दशमलव के बाद 6 अंक है, तो दाहिने साइड से 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठाना है तो यहाँ बैठेगा। तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 1.04, और 1.04 ऑप्शन में नहीं है तो इसे साइड से लिख लेंगे, इसे साइड से समझ जाएंगे। हमें लगता है कि दशमलव टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक हुआ, ये सब छोटी मोटी बात होती रहती है। खैर आपका आंसर जो वास्तविक में इस सवाल के आधार पर जो आएगा वो आपका आएगा 1.04। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बहादुर। क्वेश्चन का रहा ये 552 घनमूल 1331 घनमूल बराबर वर्गमूल वाट, यानी वाट का मान निकालना है। तो 512 किसके घन के ऊपर है, 512 किसका घन होता है, 512 किसका घन होता है, तो 512 जो घन है वह 8 का है। बताइए 31 किसके घन किसका घन है, तो 11 का है, प्लस इजकल टू वाट के अंदर रूट। अब देखिए 19 बराबर रूट अंडर वाट, तो हम लोग वर्ग करेंगे तो 19 का स्क्वायर 361 बराबर वाट, यानी हम लोग का आंसर जो आएगा वह कितना आएगा 361। 361। अगले सवाल के लिए फिर से देखेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि घनमूल 19,683 इकाई अंक बाबू 3 है, तो 3 किसका होता है बहादुर, तो 3 होता है 7 का, 3 होता है 7 का। अंक को कट कर देंगे, 19 किसके घन के ऊपर है, 19 किसके घन के ऊपर है, तो 2 का घन 8, 3 का घन 27, तो 2 के घन के ऊपर है, इसलिए हम लोग 2 लिखेंगे। तो लेफ्ट साइड का मान आ गया हम लोग का 27 इजकल टू वाट गुना 3। तो अब देख लीजिए ये 3 कट जाएगा 9 वेरी में, तो वाट का जो मान आएगा कितना आएगा 9, वाट का जो मान आएगा वो हमारा आएगा 9। बिल्कुल सही, आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि घनमूल 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 का होल स्क्वायर के अंदर रूट का मान निकालें, यानी कि हम लोग इसको हल करके इसका मान निकालना है। अब ये तो घनमूल है, ऐसे समझिए,
आप लोग जानते होंगे कि ए जो इसको अगर मान लेते हैं भाई जी ए और इसको मान लेते हैं बी, तो ये जो ए और बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फ्रंट में है, इसलिए लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आइए हम लोग करते हैं, घनमूल निकालना है, घनमूल निकालना है। तो पहले प्लस करते हैं, 8 2 10 के शून्ना बाकी 1, 9 0 9 और 1 10 के शून्ना बाकी 1, 3 और 6 9 और 1 10 के शून्ना बाकी 1, 13 दूनी 26 और 1 27। जोड़ने के बाद हम लोग का इतना आया, दाहिने साइड से 3 अंक के बाद दशमलव है तो 3 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। अब a माइनस बी करेंगे, a माइनस बी, तो 8 में से 3, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 9 गया 1, 5 में से 3 गया 2, 13 में से 13 गया 0, दाहिने साइड से 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। 27 किसका घन होता है तो 3 का, और 216 किसका होता है तो 6 का। दाहिने साइड से 3 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है तो दाहिने से 1 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा। ये और छोतिया 18, 18 यानी दाहिने साइड से 1 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, 1.8 आएगा। कितना आएगा? 0.8। आज यहीं तक। अब देखिए, आप बताइएगा कि आज का घनमूल आपको कैसा लगा। 2-4 क्लास के बाद आपके बीच हम लाइव लेकर के आएंगे। थोड़ा सा कुछ तैयारी चल रही है, आप लोग बताइए कमेंट करके कि क्वालिटी कैसा है, मेरा आवाज़ कैसा है, साथ ही साथ मेरा स्टूडियो आपको कैसा लगा। और आप लोग के बीच बहुत जल्द 2-4 दिन के अंदर लाइव आकर के पढ़ाना शुरू कर दूंगा। और साथ ही साथ जितने भी कमियां मैथ रीजनिंग के रहेंगे, हमारा प्रयास रहेगा कि उसको बहुत बहुत आसानी तरीका से आपके बीच रखें और हम आपको संतुष्ट करके रहेंगे। भले देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, और अब रुकना नहीं है। अब आपको सफलता के हर एक मुकाम तक पहुंचाने का मेरा पूरा कोशिश रहेगा। तो आज यहीं तक, मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।